ऐसा एक क्वेश्चन आई है यूपीएससी सीएससी 2026 में प्रीलिम्स के एग्जाम में, जो अभी 24 मई को हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन क्या, सिंपल कौन सा, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, 11th क्लास की जियोग्राफी। अब चैप्टर चेंज हो गया, पहले हमने रिवर्स के चैप्टर क्वेश्चन किए थे। अब देखो ये क्वेश्चन आपके हैं क्लाइमेट से, क्लाइमेट और आपके क्या है लोकेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट वाला चैप्टर हो गया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, किसके क्लाइमेट के बारे में बताना है, अंडमान और निकोबार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर करेक्ट, हमें करेक्ट आंसर बताना है। देखो आपको सबसे पहले आपको अंडमान और निकोबार की लोकेशन पता होनी चाहिए कि लोकेशन कहाँ पे है। चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ए ह्यूमिड, आपको पता है कि पहले पढ़ लेते हैं, ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको आप रिट्रीविंग मानसून भी बोलते हो। तीसरा क्या है, मैक्सिमम पर्सिपिटेशन या फिर आप रेनफॉल भी बोल सकते हो, रेनफॉल इज बिटवीन दिसंबर एंड मई। चलो आपके पास 2 सेकंड, आप कमेंट में इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है, फिर हम इसका आंसर करते हैं। चलो आपने बता दिया होगा, चलो अब इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको अंडमान एंड निकोबार की लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ह्यूमिड। आपको पता है अंडमान और निकोबार 0 डिग्री के पास में है। अगर आप एक्यूरेट दो तो 6 मिनट 4 डिग्री होता है, सॉरी 6 डिग्री 4 मिनट होता है एक्यूरेट लोकेशन। तो आपको पता है ह्यूमिड भी होगा, ट्रॉपिकल ये भी पता है, और कोस्टल, क्योंकि कोस्ट अंडमान निकोबार कोस्टल आइलैंड है तो इसका कोस्ट हो गए। सिंपल ये हो गया क्लाइमेट, एकदम ये पहला करेक्ट पॉइंट एकदम सही है। दूसरा क्या है, इट्स रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, कि जो अंडमान निकोबार होता है वो दोनों से बारिश करता है। ये भी आपको पता है, ये भी सही है। अब देखो ये कैसे सही होगा कैसे गलत होगा, ये ना आप चैप्टर्स में पढ़ते हो 11th क्लास के क्लाइमेट वाले चैप्टर्स में। अगर आपको भी पढ़ना है तो मैं फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दूँ, अगर इसके कोई भी कॉन्टैक्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, वहाँ पे देख सकते हो। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमम पर्सिपिटेशन मतलब रेनफॉल इज बिटवीन दिसंबर एंड मई। अब आपको देखो सबसे पहले इसी को ब्रेक डाउन करना है। तीसरे स्टेटमेंट ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे इंडिया में रेनफॉल कब से स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर जून में स्टार्ट होता है, फर्स्ट वीक में। चलो जून में, तो यहाँ पे जून तो दिए नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि मैक्सिमम पर्सिपिटेशन कहाँ पे होगा, दिसंबर में या होगा मई में होगा। अब चलो मई की बात करते हैं। आप ये मानोगे कि अंडमान और निकोबार कहाँ पे आते हैं, हमारे केरला से थोड़े से नीचे आते हैं, तो यहाँ पे मई में हो सकता है। तो मई में सही बात है, मई में सबसे ज़्यादा होता है। आई बात समझ में। फिर क्या बोलोगे आप, जब रिट्रीव मानसून होता है, जो मानसून फिर से आता है यहाँ पे, उसमें क्या होगा, हमारे तमिलनाडु में बारिश होती है नवंबर में, तो आप ये मानोगे हमारे दिसंबर में बारिश कहाँ पे होगी, अंडमान निकोबार में। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है स्टूडेंट्स, इसमें स्टेटमेंट उल्टा दे रखा है कि मैक्सिमम पर्सिपिटेशन कहाँ पे होती है, मैक्सिमम होती है दिसंबर से मई में, मतलब दिसंबर में स्टार्ट होगी और मई में ख़त्म हो जाएगी, इसको बोले मैक्सिमम। लेकिन ये बात गलत है, यहाँ पे ये होगा कि मई से लेके दिसंबर में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे स्टेटमेंट रिवर्स दे रखा है, तो इससे आप थर्ड को एलिमिनेट कर दोगे, आपके बच्चा बी आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो धन्यवाद।